हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजना शक्ति। आज हम देखेंगे जेमिनाई या मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है और उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनकी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में उसको कवर अप करने के लिए या उसको नॉट कवर अप उसको सही करने के लिए अपने फेवर में लाने के लिए उसके लिए क्या गाइडेंस होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जनरल लाइफ से। 6 of Cups, 5 of Wands, the Hangman, Ace of Wands और Page of Wands। तो आपके लिए ये मंथ जो दिसंबर है ये बहुत शेयरिंग वाला होने वाला है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपका, और स्पेशली जो आप अपने इमोशन शेयर करेंगे वो आपसे एज में छोटे होंगे जिनके साथ करेंगे, बट उनसे अपनी चीज़ें शेयर करके आपको बहुत लाइट फील होगा, कंप्लीट फील होगा और आप खुश रहेंगे उस चीज़ से। बट कुछ टाइम ऐसा आएगा अराउंड 5 दिनों बाद दिसंबर में या 5 दिन में या 5 तारीख को आपकी अपने जो साथ के सेम एज ग्रुप के लोग हैं, स्पेशली जो आपके कज़न्स हैं, उनके साथ कुछ थोड़ी अनबन हो सकती है, कुछ तर्क वितर्क या कुछ बहस, इससे इस टाइप की चीज़ें थोड़ी उलझन होती हुई दिख रही है। तो आप इन सारी सिचुएशन को लेके ना इस मंथ में बहुत फंसा हुआ फील करोगे, बहुत स्टक फील करोगे। जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो आप अपनी तरफ से कोई फाइट और कुछ भी इस तरह का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बात जो गलत वे में जा रही हो या इससे कुछ नेगेटिव क्रिएट हो सकता हो या लड़ाई झगड़े हो सकते हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, अदरवाइज़ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो गाइडेंस है, गाइडेंस बोल रहा है आप आराम से सोच समझ के डिसाइड करो। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपको जो लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए, उसको थोड़ा सोच समझ के और फिर आप डिसाइड करना। अदरवाइज़ जो आपकी चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी बिटर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनरल लाइफ थी। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, the moon, page of swords, king of wands, ace of swords। आपकी लव लाइफ में आप फाइनेंशियली बहुत अपने आप को फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। आपको एक जो भी है, तो आपको अब तक शायद कोई कमी लग रही थी पैसों की, या आप कुछ कर रहे थे पैसों के लिए, तो आपको अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी दिख रही है फाइनेंस को लेकर के। या तो ये हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप अनमैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे हो, जो आपको लग रहा है कि सामने वाले में है। मतलब आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर में, और आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो आपके साथ होते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। बट कुछ अराउंड 25 या 25 और दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या आप में से कोई एक दूसरे को बिट्रे करते हुए थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं। कोई झूठ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई मेजर चीटिंग हो, बट थोड़ा सा ये मेजर चीटिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। सो थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि ये चीटिंग का ही कार्ड है और आप अपने इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप चीटिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और ये सच में बहुत इमोशनली डाउन और चीटिंग का कार्ड है। तो थोड़ा सा अगर आप हैं तो संभल के, और अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ों को ना करें। और सॉरी, इस वजह से, क्योंकि आपकी ये चीटिंग वाली जो चीज़ें हैं, ये जो एनर्जी है, या तो ये हो सकता है कि तीनों कार्ड ही एक्चुअली बहुत चैनल्ड हैं, बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि कोई ना कोई पैसों के लिए इस रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो चीट कर रहा है। ठीक है, मतलब पैसों की वजह से है, तो वो चीज़ दूसरे को चीटिंग लग रही है, बिकॉज वो इमोशनल नहीं है, पैसों की वजह से साथ में। इस वजह से कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े या चीज़ें बहुत गलत वे में बढ़ती हुई दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। अब आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक बार देखें, या आप हैं, आपके पार्टनर है, तो संभलने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पार्टनर है, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को देख लीजिए। जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है किसी बड़े का आपके उसमें इन्वॉल्व होना, और बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को लेकर सजेस्ट करना। अगर ये आपकी फैमिली में से कोई है तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनका कम करें आप अपने रिलेशनशिप में। और
गाइडेंस कार्ड जो बोल रहा है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर ये आपके साथ हो रहा है और आप इस चीज़ को लेके जानते हैं या आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन या गट फीलिंग है, तो उसके बारे में पता करें और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, एक शुरुआत करें कुछ अपने लिए सही चीज़ें करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गलत को गलत बोलने की हिम्मत हमेशा होनी चाहिए और उसको बोलना भी चाहिए। अब हम देखते हैं आपका करियर। टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। दिसंबर में स्पेशली करियर में आप 10th नंबर या 10 तारीख थोड़ा ध्यान में रखें। ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा। इस दिन आपकी काफ़ी चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी या उस दिन आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। बेसिकली आपके यहाँ पर काफ़ी आपका जो भी वर्क प्लेस है, वो चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और आपको थोड़ा लॉजिकली चलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप थोड़ा इमोशनली चलते हो अपने वर्क प्लेस में, बट यहाँ पे आपको लॉजिकल चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में ही कुछ पैसों को लेकर के आपके घर में कुछ डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है फैमिलीज़ में, या फिर आपके जो बॉस हैं जो भी, उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन होते हुए दिख रहा है रिलेटेड टू फाइनेंस। या तो आप अपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात कर रहे हैं, या आप कहीं बाहर प्रोजेक्ट आपको वो भेजा जा रहा है, कहीं से अपॉर्चुनिटी है, या फिर बाहर आप अपने लिए ट्राई कर रहे हैं। और लिटरली ये चीज़, अगर आप कहीं बाहर के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए भी बहुत इमोशनल और बहुत इमोशनली, मतलब एक इमोशन इन द सेंस एक खुशी वाला जो पार्ट है वो आपकी लाइफ में एक इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 10 तारीख को आप ध्यान रखना, इस दिन कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। वो आपको शायद थोड़ी देर बुरा लगे, बट वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। तो जो प्रॉब्लम आ सकती है वो थोड़ा सा फाइनेंस को आपको संभल के चलना है, फाइनेंस को देखते हुए आपको चलना है आगे, ठीक है। गाइडेंस कार्ड बोल रहा है कि आपको कोई बांधे हुए है, या तो बांधे इन द सेंस कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो, कोई ना कोई चीज़ जिसका आपको लालच है। लालच इन द सेंस कि आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता। एक एग्जांपल, अगर आपको कहीं बाहर की अपॉर्चुनिटी है तो आपको एक घर की मोह जो होता है ना, हम बोलते हैं कि हमको ये शहर नहीं छोड़ना है, हमको अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपको बांध रही, ठीक है, वो आपको रोक सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो कि कुछ चीज़ें कभी कभी हमको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। कोई आपको रोक सकता है इमोशनल ब्लैकमेल करके या कुछ ना कुछ तरीके से। अब हम देखते हैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस इस मंथ में क्या रहने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं अपने ही काम को लेकर के। तो गाइडेंस ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप माहिर हैं, अब वो चीज़ करें, और जो भी आप कर रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। ये थी दिसंबर 2024 की रीडिंग जेमिनी आपके लिए। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।